हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिलोजिज्म के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियोज में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्या कॉन्सेप्ट सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज से हम लोग सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और एकदम अच्छे से, बहुत स्लोली स्लोली अच्छे से क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले बिल्कुल ध्यान से हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूँ कि सिलोजिज्म के क्वेश्चंस में स्टेटमेंट कुछ दिए रहते हैं, फिर उसके बाद कंक्लूजन दिया रहता है कई तो, और फिर हमारा क्या पूछता है कि कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले डायग्राम बनाएंगे, जिसको हम लोग वेन डायग्राम भी बोलते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंक्लूजन को चेक करेंगे कि क्या कंक्लूजन सही है। जो कंक्लूजन सही होगा उसी तरह इसको आंसर कर देंगे। ठीक है, और कोई भी कंक्लूजन सही होने के लिए वो हर पैमाने पे सही होना चाहिए, यानी कि हर सिनारियो पे वो सही होना चाहिए। फिगर जितने भी तरीके से बनेगा, उस कंक्लूजन को उस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, और सारे जितने भी सिनारियो उस स्टेटमेंट उस कंक्लूजन का बन रहा है उसको बना के देखेंगे। अगर सभी के लिए वो ट्रू होगा तभी वो स्टेटमेंट, तभी वो कंक्लूजन ट्रू होगा। अगर किसी एक कंडीशन के लिए भी अगर वो फॉल्स निकल गया तो वो स्टेटमेंट पूरी तरीके से फॉल्स होगा। ठीक है, यही आपको याद रखना है, पूरे हमें सिलोजिज्म में यही याद रखना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए, पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें फिगर बनाना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सम ग्रीन्स आर ब्लू, मतलब ये हमारा ब्लू है, उसी में कुछ ग्रीन जो है वो ब्लू है, तो ग्रीन का कुछ इंटरसेक्शन होगा ब्लू से। ये वाला जो पार्ट है ये कुछ ग्रीन है जो ब्लू है, वो पहला स्टेटमेंट का फिगर ये है। ठीक है, अब बोल रहा है कि सम ब्लूज आर ब्लैक। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि कुछ जो ब्लू है वो ब्लैक है, तो कुछ ब्लू जो है वो ब्लैक है। पहला फिगर तो ऐसे बनेगा, और एक फिगर इस स्टेटमेंट के लिए और बन सकता है। मैं आपको बताया कि सभी सिनेरियो को कंक्लूड करके एक फिगर तैयार करना है, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन को चेक करेंगे और उसी हिसाब से उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो एक ब्लू तक, ब्लू और ब्लैक, ये हुआ इंटरसेक्शन, सम ब्लू और ब्लैक। यहाँ भी एक फिगर ऐसे भी बन सकता है, आप लोग देखिएगा कि सम ब्लू और ब्लैक। आप लोग कहेंगे कि यहाँ तो सम ग्रीन्स भी हो गए, ग्रीन भी इसमें कंक्लूड कर दें, क्यों ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ये मेंशन नहीं किया है कि जो ब्लैक है वो ब्लू से ग्रीन से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। हमें बस यही बनाना है ना कि सब ब्लू आज ब्लैक, कुछ जो ब्लू है ये वाला सेक्शन वो ब्लैक है, तो हम चाहे ब्लू और ब्लैक को यहाँ इंटरसेक्शन कराएं, चाहे यहाँ कुछ मैच करा दें। तो बस ब्लैक और ब्लू का वो होना चाहिए, कुछ उसमें पार्ट आना चाहिए ब्लू में ब्लैक का। बस चाहे जिस तरह से आए, उसमें किसी और का भी पार्ट रहेगा तो चलेगा, लेकिन ब्लू का कुछ पार्ट ब्लैक में आना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा फिगर बनेगा। अब इसी फिगर को हमें ध्यान देके इस कंक्लूजन को चेक करना है, और जो कंक्लूजन करेक्ट होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिगर को बिल्कुल ध्यान से देखिए, चारों कंक्लूजन को हम लोग पढ़ते हैं वन बाय वन। पहला कंक्लूजन है कि सम ग्रीन आर ब्लैक्स, कुछ जो ग्रीन है, ये वाला पार्ट देखिएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ जो ग्रीन है वो क्या है, ब्लैक है। ठीक है, ये इन दोनों फिगर को देखने पे, इस फिगर को देखने पे तो ये समझ में आ रहा है कि कुछ जो ग्रीन है, कुछ जो ग्रीन है वो ब्लैक है। ठीक है, क्या सभी कंडीशन के लिए ये वाले स्टेटमेंट करेक्ट है? ये देखिए, यहाँ एक ग्रीन है, यहाँ एक ब्लैक है। ये ग्रीन और ये ब्लैक दोनों अलग अलग है, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ पे कुछ जो ग्रीन्स हैं इस ब्लैक से मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए ये जो इस कंक्लूजन है ये इनकरेक्ट है। क्योंकि मैं बताया हूँ, किसी एक कंडीशन पे भी, किसी एक सिनारियो पे भी अगर कंक्लूजन गलत साबित होता है तो वो कंक्लूजन पूरी तरीके से गलत होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला कंक्लूजन कैसे गलत हुआ है। ठीक है, अब दूसरे कंक्लूजन की तरफ चलते हैं कि नो ग्रीन इज ब्लैक। इसमें बोल रहा है कि कुछ कोई भी ग्रीन का पार्ट ब्लैक नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ जो ग्रीन है वो ब्लैक से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कुछ जो ग्रीन है वो ब्लैक है। यानी कि जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी क्या है, हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा क्या है कि आल ग्रीन्स आर ब्लैक, यानी कि जितने भी ग्रीन्स है वो सारे ब्लैक है, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो थोड़ा सा एक ग्रीन ब्लैक से इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो जो सभी ग्रीन है, आल ग्रीन सर ब्लैक नहीं है। अगर सभी ग्रीन अगर ब्लैक होते तो फिगर कुछ इस तरह होता। देखिए कैसे होता, जैसे आल ग्रीन आर, जितने भी ग्रीन है वो सब ब्लैक है। ठीक है, तो ऐसे ब्लैक ऊपर रहता, ब्लैक ऊपर रहता,
और ग्रीन नीचे रहता है, क्योंकि सारा जो ग्रीन का पार्ट है वो ब्लैक है। यहाँ इस स्टेटमेंट में कंक्लूजन में यही कर रहा है। ऐसा फिगर कहीं आपको दिख रहा है ग्रीन ब्लैक का? बिल्कुल नहीं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, कंक्लूजन क्या है, इनकरेक्ट है। ये भी कंक्लूजन हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। अब चौथा कंक्लूजन क्या कह रहा है कि ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन्स, जितने भी ब्लैक्स है वो ग्रीन से, क्या ऐसा है? क्या पूरा जो ब्लैक है वो ग्रीन के अंदर वो है क्या, कोइंसाइड है क्या? तभी ऐसा होगा कि जितने भी ब्लैक्स हैं वो ग्रीन होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, थोड़े थोड़े ब्लैक ग्रीन में मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा ब्लैक ग्रीन है, ऐसा नहीं है। तो ये भी जो स्टेटमेंट है, ये भी जो स्टेटमेंट है, ये क्या है, इनकरेक्ट है। आई होप आपको ये कंक्लूजन, कैसे चारों कंक्लूजन इनकरेक्ट है, ये आपको समझ में आया होगा। और फिगर इस क्वेश्चन में कैसे बना है वो भी आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसी अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसा कि हम लोग देखें कि ऊपर के चारों कंक्लूजन फिगर के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है। तो कोई क्या, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इन चारों में कोई एक करेक्ट है। क्या कंक्लूजन वन एंड कंक्लूजन टू करेक्ट है? बिल्कुल नहीं, कोई भी कंक्लूजन करेक्ट नहीं है। कंक्लूजन टू, थ्री करेक्ट है? नहीं। थ्री और फोर करेक्ट है? बिल्कुल नहीं। नाइदर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि नाइदर कंक्लूजन वन नॉट टू नॉट थ्री नॉट फोर, यानी कि कोई भी कंक्लूजन जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। आई होप आपको इस क्वेश्चन का पूरा फिगर, बिल्कुल मैं स्लोली स्लोली आपको एकदम समझाया हूँ, पूरा फिगर बनाया उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, फिर हम लोग कंक्लूजन उस फिगर के अकॉर्डिंग चेक किए हैं कि कौन सा ये फिगर किस कंक्लूजन को करेक्टली साबित कर दे रहा है। कैसे करेक्ट हम लोग मानेंगे किसी कंक्लूजन को? उसको देखेंगे कि उस फिगर के हर एक सिनेरियो पे वो कंक्लूजन करेक्ट बैठ रहा है कि नहीं। अगर किसी भी एक भी सिनेरियो पे वो कंक्लूजन अगर गलत साबित होगा तो वो कंक्लूजन पूरी तरीके के से क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। आई होप आपको पहला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका भी हम लोग फिगर बनाएंगे। देखिए फिगर जो वेन डायग्राम हम लोग बना रहे हैं वो हम लोग स्टेटमेंट को देख के बना रहे हैं वेन डायग्राम, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद उस कंक्लूजन को उस फिगर से हम लोग देख रहे हैं कि कौन का सा कंक्लूजन करेक्ट है। उसी अकॉर्डिंग हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या कर रहा है, पहला स्टेटमेंट, सम आइज आर ईयर, जो कुछ आइज हैं वो क्या है, ईयर है, ठीक है। ये हम लोग ईयर मान लेते हैं और ये हम लोग आई मान लेते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन से समझ में आता है कि कुछ आई जो है वो ईयर है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि सम ईयर्स आर लंग, कुछ जो ईयर हैं, यहाँ इसको लिखते हैं ईयर को, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ईयर को हम लोग यहाँ लिखते हैं। इसमें बोल रहा है कि सम ईयर्स आर लंग, ना कुछ जो ईयर हैं वो लंग्स हैं, ठीक है। ये तो फिगर आपको दूसरे स्टेटमेंट से समझ में आया होगा। अब क्या ईयर कुछ यहाँ नहीं बना सकते हम लोग? तो यहाँ भी लंग बना सकते हैं, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा लंग्स, कि कुछ जो ईयर हैं, कुछ जो ईयर हैं वो लंग है, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट का ये दोनों फिगर बनेगा, दोनों पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि आल लंग्स आर हैंड, जितने भी लंग्स है वो हैंड है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जितना भी लंग है, लंग्स है, तो लंग्स तो ये पूरा है, लंग्स तो क्या है, ये पूरा है, ठीक है। आल लंग्स आर क्या, हैंड, ठीक है। आल लंग्स आर हैंड, तो ये हैंड है, एक हैंड तो यहाँ होगा और एक हैंड क्या होगा, यहाँ होगा, ये भी तो लंग है, एक हैंड यहाँ होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा सा और क्लियर देखना चाहते हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये पूरा लंग्स है, तो आप लोग कहेंगे कि हम लोग ऐसे न ले लें, ऐसे ले लें, ऐसे, कि मतलब कुछ ही पार्ट लें इसका, पूरा ना लें। चलिए ऐसे ही, क्योंकि हमें लंग्स को ही कवर करना है, तो आल लंग्स, ये पूरे इसमें लंग्स आ गए, आल लंग्स आर हैंड्स, और यहाँ भी लंग्स को ही कवर करना है, तो हम ऐसे फिगर बनाते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग को कंक्लूजन चेक करना है। फिगर आपको समझ में आया कि नहीं? देखिए आल लंग्स आर हैंड, यानी कि लंग्स को हैंड के अंदर कवर करना है, तो हम लोग लंग्स को, ये वाले लंग्स को हैंड के अंदर कवर कर लिए, इधर भी एक लंग्स है इसको भी हैंड के अंदर कवर कर लिए। आई होप ये आपको फिगर एकदम क्लियर समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन कह रहा है कि सम हैंड्स आर आईज, जो कुछ हैंड्स हैं, हैंड्स हमारे कहाँ हैं, ये हैंड है, कुछ जो हैंड्स है वो आईज हैं। क्या कुछ हैंड्स आईज हैं हमेशा? ये वाला हैंड देखिए, यहाँ पे तो कुछ आईज का पार्ट मिल रहा है, लेकिन बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 2 मिनट, फिर से इरेज हो गया ये। बिल्कुल ध्यान से देखिए कि यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये हमारा हैंड को कवर कर लिए, ये हमारा हैंड है। यहाँ पे तो समझ में आ रहा है कि कुछ आईज जो है वो हैंड से इंटरसेक्शन कर रही हैं, तो यहाँ पे इस फिगर के अकॉर्डिंग
कुछ आईज हैंड्स हैं, लेकिन ये दूसरा फिगर यहाँ पे देखिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पे ये जो हैंड है, ये वाला जो हैंड है, यहाँ से ये वाले हैंड का जो वो है, वो आई से बहुत दूर है। सर्कल जो है वो आई से बहुत दूर है, यहाँ पे कोई भी इंटरसेक्शन हैंड का आई से नहीं हो रहा है। यानी कि इससे ये समझ में आता है कि पहला जो कंक्लूजन है कि सब कुछ हैंड्स आईज हैं, वो हमेशा होने चाहिए, सभी सिनेरियो में होने चाहिए, ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है देखने को, फिर से ध्यान से देखिए मैं क्या आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ तो मिल रहा है पहले कंडीशन में कुछ आईज जो है वो हैंड है, क्योंकि हैंड का ये है सर्कल ना, ग्रीन वाला सर्कल हैंड का है। लेकिन ध्यान से देखेंगे, इस एरिया में देखिए ध्यान से बिल्कुल, मैं जहाँ दिखा रहा हूँ, ये वाला जो हैंड है पूरा बड़ा सा, ये वाला हैंड है, वो आई से बहुत दूर है। आई वाला तो सर्कल ये है, आई वाला सर्कल देखिए ये है, और हैंड यहाँ है ये वाला, तो आई से दूर है, यानी कि कोई भी इंटरसेक्शन मिल नहीं रहा है इन दोनों में। तो यहाँ पे जो कुछ आईज हैं वो कुछ हैंड्स हैं, वो आईज नहीं है, तो इसीलिए ये पहला कंक्लूजन जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि ये सभी सिनारियों में फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन क्या कह रहा है कि सम हैंड्स आर आईज, ये हैंड है। अब हमें देखना है कि सम हैंड्स आर ईयर, सॉरी आई नहीं ईयर्स, यहाँ तो मिल रहा है, देखिए ये ईयर वाला हैंड में कुछ ईयर मिल रहा है, तो ये यहाँ इस फिगर के अकॉर्डिंग तो क्लियर है। और क्या क्या ये दूसरा हैंड वाला भी मिल रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ये भी हैंड जो कवर कर रहा है, ये देखो, ये आई से ही होते हुए जा रहा है, ईयर से होते हुए, सॉरी, ये ईयर का पार्ट यहाँ पे कुछ कोइंसाइड कर रहा है, तो कुछ हैंड्स यहाँ ईयर के अंदर कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि हम लोग इस कंक्लूजन को इसको पा चुके हैं, हम लोग इसको पा चुके हैं कि ये करेक्ट है, बिल्कुल सभी सिनेरियो पे ये दूसरा कंक्लूजन जो करेक्ट है। क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल ध्यान से एक चीज़ देखिए कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग जस्ट अपने बगल में फिगर ये बनाए होंगे और उससे मिला रहे होंगे जो जो मैं कह रहा हूँ, देखिए कंक्लूजन को कभी तभी करेक्ट हम लोग कहेंगे जब सारे सिनारियो पे फिगर के एडजस्ट हो रहा है, वो करेक्ट साबित हो रहा है, ठीक है। उस हिसाब से आप लोग करेंगे तो दूसरा जो कंक्लूजन होगा वो सभी सिनेरियो पे करेक्ट है, इसीलिए दूसरा कंक्लूजन करेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, सम लंग्स आर आईज, ये लंग्स है, ये वाला लंग्स है ना, बिल्कुल ध्यान से देखिए, अब मैं आपको बिल्कुल अच्छे समझा रहा हूँ। ये लंग्स है, यहाँ कुछ तो आई से इंटरसेक्शन हो रहा है, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे कुछ लंग्स आई से मिल रहे हैं, लेकिन ये वाला जो लंग्स है ये रेड वाला, यहाँ आई से ये दूर है, यहाँ से इंटरसेक्शन आई का नहीं हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो तीसरा भी जो स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है सॉरी, वो इनकरेक्ट है। और नो हैंड इज आई, मतलब कोई भी हैंड जो है वो आई नहीं है, कैसे, देखिए यहाँ पे तो है कुछ हैंड्स जो है वो आई हैं, ये देखिए हैंड का यहाँ आई से इंटरसेक्शन हो रहा है। तो जो चौथा स्टेटमेंट भी है, चौथा जो कंक्लूजन भी है वो भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ से आपको कौन सा कंक्लूजन केवल करेक्ट मिला है, सेकेंड वाला कंक्लूजन जो करेक्ट मिला है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वनली सेकेंड इज फॉलो, वनली सेकेंड इज फॉलो दी स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दिया है उसको जो सेकेंड वाला कंक्लूजन है वही फॉलो कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, अगर आप लोग फिगर को स्क्रीनशॉट लेके अपने आप बना के सारे कंक्लूजन को मैच करेंगे तो 100% आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको एकदम वीडियो क्लियर होगा, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो आप हम कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई दूंगा, और फिर से इस वीडियो को फिर से क्वेश्चन को समझा सकता हूँ, लेकिन आप लोग भी अपने तरफ से ट्राई करिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।